Assalamualaikum dear viewers. So today I am going to discuss some terms which are related to the circuit theory. बेटा मेरी बात सुन. बहुत सारे complicated electrical circuits. If you want to solve them, like आपने पिछले टाइम देखा हमने क्यूब को सॉल्व किया यूजिंग किरचॉफ्स लॉज केसीएल एंड केवीएल. बट बेटा कहीं कहीं पे इन कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स को केवीएल से सॉल्व करना और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. सो व्हाट शुड वी डू? सो इसलिए हम क्या करते हैं बेटा, हम सर्किट थ्योरी के रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट जो भी टर्म्स हैं उनको समझते हैं, उनको समझना जरूरी है. देन यूजिंग एन अप्रोप्रिएट मेथड फॉर ए पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल सर्किट वी कैन सॉल्व, वी कैन इवैल्यूएट इट बाय द कन्वीनियंट और द मोस्ट कन्वीनियंट मेथड. तो आप क्या करते हो, आप इन सारे मेथड्स को पहले सीखोगे जिससे बेटा हम इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को सॉल्व कर सकते हैं. देन आपको कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट दिया होगा, देन बाय यूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट, बाय यूजिंग द मोस्ट कन्वीनियंट मेथड यू कैन सॉल्व दैट वेरी इलेक्ट्रिकल सर्किट. तो इसी में बेटा पहली टर्म जो मैं यहां डिस्कस करने वाला हूं रिलेटेड टू द सर्किट थ्योरी, दैट इज शॉर्ट सर्किटिंग. व्हाट शॉर्ट सर्किटिंग मींस? बेटा देखो, मैं इस शॉर्ट सर्किटिंग को समझाने के लिए आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं. Suppose you have 3 resistors, okay? These are the components of electrical circuit, huh? Say this is R1, R2 and R3, and its ends are connected to a battery. Potential difference is applied across its ends, say V. now मैं क्या कर रहा हूं बेटा, ये जो R3 है ना, मैं एक काम कर रहा हूं, मैं इस R3 के एंड्स को, दीज आर द एंड्स ऑफ दिस R3, इनको बेटा कनेक्ट कर रहा हूं बाय अ कंडक्टिंग वायर और बाय अ कनेक्टिंग वायर. बट दिस कंडक्टिंग वायर और कनेक्टिंग वायर हैज गॉट जीरो रेजिस्टेंस और ऑलमोस्ट जीरो रेजिस्टेंस. ठीक है, बिकॉज यूजुअली हम क्या करते हैं, जो भी वायर्स हम कनेक्ट करते हैं ना, जैसे यहां पर R1, R2, R3 है, व्हाट इज दिस? दिस इज अ कनेक्टिंग वायर एंड दिस कनेक्टिंग वायर हैज गॉट ऑलमोस्ट जीरो रेजिस्टेंस. सो क्यों? क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस नेग्लिजिबली स्मॉल होती है एज कंपेयर टू दीज इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, एज कंपेयर टू दीज लोड्स. तो ऐसे ही मैंने बेटा यहां क्या किया, इस R3 के अक्रॉस एक ऐसी कनेक्टिंग वायर, एक ऐसी कंडक्टिंग वायर को कनेक्ट किया जिसकी रेजिस्टेंस बेटा जीरो है. नाउ टेल मी, सपोज करंट I is withdrawn from it. So how much current will go through R1? I. How much current will go through R2? Same current because they are in series. Now when it reaches here, let I name it as 1. Now tell me, at this point 1, you know कि इस पाथ से कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो where the current will go? Will the current divide here or whole current will go through this path? Obviously the whole current will go through this path. How much current will go through this path? The current going through this path will be zero, because बेटा जब वहां से रेजिस्टेंस ही नहीं है तो पूरी की पूरी करंट कहां से जाएगी? यहां से विदाउट एनी पोटेंशियल ड्रॉप. दैट मीन्स ये वाला पॉइंट, लेट आई नेम इट एज 2, this point 1 and this point 2, they will be at same potential. बाद में मैं वो आपको डिस्कस करूंगा भी, that is known as method of equipotentials. फिलहाल ये समझो, मैंने इस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के अक्रॉस एक कनेक्टिंग वायर लगाई जिसकी रेजिस्टेंस कितनी है बेटा? जीरो. तो उससे क्या हुआ, जो करंट इस कंपोनेंट से जाने वाली थी तो वो करंट वहां से नहीं जा रही है. द होल करंट इज गोइंग थ्रू दिस पाथ. हाउ मच करंट इज गोइंग थ्रू दिस R3? जीरो. So this resistor will become ineffective. ये कोई काम वहां पे नहीं करेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है जिस पाथ से कोई करंट नहीं जाएगी उस रेजिस्टर का क्या फायदा? That resistor becomes ineffective. So when you are across the terminals of R3, you are connecting a connecting wire, conducting wire of zero resistance. Then ये component जो है R3, it is said to be शॉर्ट सर्किटिंग.
तो उसका मतलब हुआ हमने इस R3 को क्या किया है, शॉर्ट सर्किट, वहां से कोई करंट नहीं जाएगी. Whatever the current will go, that will go through this connecting wire. So this R3 is ineffective. And why? Because it is short circuited. So आप कब कहोगे कि कोई कंपोनेंट हमने शॉर्ट सर्किट किया? जब उस कंपोनेंट के एंड्स पे आप एक कंडक्टिंग वायर कनेक्ट करोगे, आप एक कनेक्टिंग वायर लगाओगे जिसकी रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो होगी, then that component is said to be short circuited. Now tell me, when it is short circuited, इसका equivalent circuit कैसा बनेगा बेटा? Now its equivalent circuit consists of only two resistors, because R3 is ineffective now. Now here we have the connecting wire having no resistance. So बताओ बेटा क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, what will be its equivalent resistance? It will be R1 plus R2. तो अगर एक लेमैन यहां पे सॉल्व करे तो उसको लगेगा that this R1, R2, R3 are in series. The equivalent resistance should be R1 plus R2 plus R3. But it is not like that. Why? Because R3 is here short circuited. So what short circuiting means? When the component of an electrical circuit is connected or its ends are connected through a connecting wire having zero resistance, then it is said to be short circuited and this resistor becomes ineffective. Now potentials का सेम होना वो बाद में मैं डिस्कस करूंगा, जिसको हम मेथड ऑफ इक्विपोटेंशियल्स कहते हैं. पहले आप ये समझो बेटा, यहां पर 1 और 2, ये जो R3 है ये इनइफेक्टिव बन गया क्योंकि ये इसमें शॉर्ट सर्किटिंग हो रही है. नाउ लेट अस डू सम मोर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन शॉर्ट सर्किटिंग. बेटा जैसे मैं यहां पे एक सर्किट बना रहा हूं, positive, negative, R, 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 R. Now here at this point 1, यहां पर एक कनेक्टिंग वायर लगी है. कनेक्टिंग वायर की सिंबल ऐसे ही होती है, सीधे वायर लेते, इसमें कोई कर्ल या कर्वेचर नहीं होता है, इट रिप्रेजेंट्स कनेक्टिंग वायर. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. नाउ इट इज क्वाइट सिंपल. जब बेटा आप यहां देखोगे करंट विल गो थ्रू दिस, देन हियर. नाउ क्या यहां पर करंट यहां से जाएगी? नहीं. वाई? क्योंकि हमने यहां पर इस रेजिस्टर का टर्मिनल और इस रेजिस्टर का टर्मिनल बोथ आर शॉर्ट सर्किटेड. मेरी बात सुनो, जब आपने, लॉजिकल बात है, जब आपने यहां पर एक ऐसा वायर लगाया जिसकी कोई रेजिस्टेंस नहीं है, देन द होल करंट विल गो अलोंग दिस पाथ, देन लाइक दिस, ऐसे जाएगी बेटा करंट. नाउ टेल मी, हाउ मच करंट विल गो थ्रू दिस पाथ? Zero current. How much current will go through this path? Zero. So this R and this R will become ineffective. क्योंकि जब आपने यहां पे इसको शॉर्ट सर्किट किया तो ये रेजिस्टर और ये रेजिस्टर इनइफेक्टिव बन गया. दैट मींस आपने जो यहां कनेक्टिंग वायर लगाई उसने इन दो रेजिस्टर्स को क्या करवाया? शॉर्ट सर्किट. So here two resistors are short circuited. So now what will be its equivalent circuit? इक्विवेलेंट इसका जो सर्किट बनेगा वो ऐसे बनेगा बेटा. दिस इज R, this is R. So how much is the equivalent resistance of this circuit? It is 2R. They are in series like this. So here आपको ऐसे अगर लेमैन देखता तो वो समझता यहाँ पे 4 रेजिस्टर्स हैं, दे आर इन सीरीज या पैरेलल, फिर आप उसको सॉल्व करते. बट इट इज नॉट लाइक दैट, बिकॉज आपने जो यहाँ पे बीच में ये कनेक्टिंग वायर लगाई उससे ऊपर वाले 2 रेजिस्टर शॉर्ट सर्किट हो गई. कैसे? जब यहां से करंट जाएगी, लॉजिकल बात है, करंट इस पाथ से नहीं जाएगी, द होल करंट विल गो थ्रू दिस पाथ. व्हाई? बिकॉज दिस पाथ हैज गॉट नो रेजिस्टेंस. So this point 1 and this point 2 current वहीं से जाएगी, they are at same potentials, then it will go along this. So this is what we call as short circuiting. एक और question based on short circuiting. Here we have the question on short circuiting.
this is 2 ohm, this is 8 ohm, and here we have 4 ohm, and then it is like this. Now the question is that what is the equivalent resistance between A and B? Yes, the circuit is like this. Chalo batao. What you will do? Listen. If you want to find out the equivalent resistance between A and B, you must remember I told you that जिनके across आपको resistance देखनी है, उनके across आप battery connect करो. Then the current will go along this. Then it should go along this. है कि नहीं? But आप यहां देखो बेटा, यहां से ये एक वायर चल रही है. ये वायर कौन सी वायर है? कनेक्टिंग वायर. एंड you know this connecting wire has got zero resistance. Now तो क्या होगा बेटा, जब आपने यहां से कनेक्टिंग वायर लगाई, आप ध्यान रखो, लेट आई नेम इट एज 1, लेट आई नेम इट एज 2. दिस इज द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट. आपने इस कंपोनेंट के एंड्स पे एक ऐसी वायर लगाई है जिसकी रेजिस्टेंस 0 है. So what will happen to this 4 ohm resistor? It will become ineffective. लॉजिकल बात है, जब यहां से करंट जाएगी, ये यहां से नहीं जाएगी. The whole current will go along this path. Why no current will go through 4 ohm? Because ये जो connecting wire है, it has zero resistance. The whole current will go along that path which has zero resistance. So there will be no division of current here. Sorry की सारी current. Inconvenience. So no current will go through this path. अब फिर से देखो, ये 1 टर्मिनल इस कंपोनेंट का 4 ओम का, और ये 2 टर्मिनल 1 और 2 इनको कनेक्ट किया है थ्रू ए कनेक्टिंग वायर. देयरफॉर दिस 4 ओम रेजिस्टर इज शॉर्ट सर्किटेड. तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या बनेगा बेटा? इट विल बी लाइक दिस. 4 ओम लेना ही नहीं है. दिस इज बैटरी, पॉजिटिव, नेगेटिव. हियर वी हैव like this. This is 2 ohm, this is 8 ohm. So current will go through this same path, same current. 2 and 8, they are in series. So what will be the equivalent resistance? 2 plus 8, that is 10. So this is how we can solve such circuits. Otherwise ऐसे लग रहा है सर इसमें 3 resistors हैं, but here 4 ohm is short circuited. Let us move to the next question based on short circuiting. The question is like this. या पहले एक सिंपल सर्किट दिखाएगी बेटा, देन आई विल मूव. आई होप कि आप इसको भी बेटा सॉल्व कर सकते हो. से दिस इज आर 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 आर. नाउ लिसन. अब बेटा क्या करोगे, आप ये देखो, पहले यहां पर जो ये कनेक्टिंग वायर्स हैं, ये टर्मिनल जो है 1 2, इसको कनेक्ट किया है थ्रू ए कनेक्टिंग वायर. सो व्हेन दीज कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड, इनके एंड्स कनेक्ट हैं थ्रू ए कनेक्टिंग वायर. So then this R and this R, they are said to be short circuited. अब बचा क्या बेटा? R और R. So what will be this equivalent circuit? It will be like this. इतना ही सर्किट बनेगा. और अब यहां से it will be like this. Now again, अच्छे से ध्यान दे दो बेटा. ना आपको लगेगा सर यहां पर सपोज पहले हमने इसको शॉर्ट सर्किट किया, बट यहां पर भी तो कनेक्टिंग वायर्स ही हैं, तो क्या होगा? दिस आर एंड दिस आर, अगेन वी हैव द शॉर्ट सर्किटेड दिस आर एंड दिस आर.
so they are in series, but ये दोनों यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो रहे हैं. So again, so what will be the equivalent resistance? It will be 0. Between A and B there will be no resistance. पहले मेरी बात सुनो, फिर से सुनो, मैं रिपीट कर रहा हूं. पहले हमने क्या किया बेटा, इस 1 और 2 को किसके अक्रॉस कनेक्ट किया है, कनेक्टिंग वायर्स. सो दीज टू रेजिस्टर्स बिकम शॉर्ट सर्किटेड, इनइफेक्टिव. तो फिर मैंने ये दो रिड्यूस किए, अब ये दो बच गए, लेकिन ये दो भी किसके साथ बेटा कनेक्ट है, टू दीज टर्मिनल्स कनेक्टिंग वायर्स. So this resistor and this resistor will also become ineffective. So what is the equivalent resistance between A and B? It is 0.